अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको तुर्कों के आबा व अजदाद और इनके हकीकी वतन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम सल्जोक सल्तनत के क़याम से लेकर इसमें होने वाले वाक़यात और कैसे इतनी बड़ी सल्तनत कायम हुई ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, मशरक़ी अरब में रोनुमा होने वाले वाक़यात के नतीजे में सल्जोकियों के ज़हूर के साथ ही इन इलाकों पर बहुत गहरे सियासी असरात पड़े, जिसकी वजह से अब्बासी खुलफा इनको अपनी सफ़ में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ फातमी खिलाफत इनको अपनी सफ़ में शामिल करना चाहती थी। ऐसे हालात में सल्जोकियों ने एक बहुत बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 11वीं सदी ईस्वी में कायम हुई। यह सल्तनत खुरासान, मावरा अल नहर, ईरान, इराक, बिलाद शाम और एशियाई कोची के इलाकों पर मुश्तमिल थी। इस सल्तनत का दारुल हुकूमत पहले ईरान का शहर रे था और बाद में इराक का शहर बगदाद करार पाया। इसी दौरान खुरासान, मावरा अल नहर, करमान, बिलाद शाम और एशियाई कोचिक में कई छोटी छोटी सल्जोकी सल्तनतें मार्ज़ वजूद में आईं। ये तमाम सल्तनतें ईरान और इराक में सल्जोकी सुल्तान के ताबे थीं। सल्जोक सल्तनत का बानी तुगरल बेग था, जो एक मुमताज़ तुर्क रहनुमा था जिसने सल्तनत को कायम किया और इसको फैलाने में अहम किरदार अदा किया। तुगरल बेग 11वीं सदी में ट्रांसिक्सियाना के इलाके में पैदा हुआ, जो मौजूदा उज़्बेकिस्तान में वाक़या है। इसका ताल्लुक़ ओज़ तुर्कों के ताकतवर सल्जोक कबीले से था, जिसकी क़यादत इसके चचा सल्जोक बेग कर रहे थे। सल्जोक एक खाना बदोश तुर्क कौम थे जो वस्ती एशिया से मशरक़ी वस्ता की तरफ हिजरत करके गए थे और इब्तदाई तौर पर गज़नवी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत थे। सल्जोकी सल्तनत कायम होने के बाद इन्होंने अब्बासी खिलाफत की खूब मदद की। यह सल्तनत एक तरफ ईरान और इराक में बोहीमी और दूसरी तरफ मिस्र और शाम में फातमी मुश्किलात की वजह से ज़वाल के करीब पहुँच चुकी थी। सल्जोकियों ने बोहीमी इक़्तिदार का खात्मा कर दिया और फातमी खिलाफत के खिलाफ डट कर खड़े हो गए। 447 हिजरी को सल्जोकी सरदार तुगरल बेग ने बगदाद के अंदर बोहीमी सल्तनत का पूरी तरह से खात्मा कर दिया और तमाम बगावतों पर काबू पा लिया। जब सल्जोकियों ने बगदाद से दौलत बोहीमी का खात्मा किया, उस वक्त सुल्तान तुगरल बेग अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ, तो उस वक्त अब्बासी खलीफा कायम बाबर ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, इन्हें अपने पास बिठाया और बड़े मोअज़्ज़ज़ अलक़ाबात से नवाजा। इन अलक़ाबात में एक लक़ब सुल्तान रुकनुद्दीन तुगरल बेग के नाम से था। इसके अलावा अब्बासी खलीफा ने यह हुक्म दिया कि सुल्तान तुगरल बेग का नाम सिक्कों पर लिखा जाए और बगदाद की मस्जिदों में इनके नाम का खुतबा पढ़ा जाए और इनके लिए जुमा और ईद की नमाज़ों में दुआएँ की जाएँ। खलीफा की इस कदर हौसला अफजाई की वजह से सल्जोकियों को पूरी इस्लामी दुनिया में बेपनाह कदर की निगाह से देखा गया, जिसके बाद बगदाद का सारा कंट्रोल सल्जोकियों के हाथ में आ गया और वो स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। तुगरल बेग बड़ी ताकतवर शख्सियत का मालिक था। वो बड़ा ज़हीन और दयानतदार होने के साथ साथ इंसाफ पसंद भी था और इसने एक नहायत ही ताकतवर लश्कर तैयार कर लिया। तुगरल बेग की कोशिशों की वजह से तमाम सल्जोक तुर्क मुत्तहिद रहे और उन्होंने इस्लाम की इशाअत में भरपूर हिस्सा लिया। तुगरल बेग की सबसे अहम फतूहात में से एक 1051 ईस्वी में फ़ारस के एक बहुत बड़े शहर अस्फ़हान पर कब्ज़ा था। इस फतह से मगरबी फ़ारस के बहुत से हिस्सों पर सल्जोकों का कंट्रोल कायम हो गया और इस शहर को सल्तनत के अंदर एक सियासी और सकाफ़ती मरकज़ के तौर पर कायम किया गया। खलीफा कायम बाबर ने सल्जोकी सल्तनत के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बुनियादों पर कायम करने की खातिर तुगरल बेग के बड़े भाई जाफरी बेग की बेटी से शादी कर ली। ये शादी 1059 ईस्वी में हुई। फिर 1062 ईस्वी में तुगरल बेग की शादी अब्बासी खलीफा कायम बाबर की बेटी से हुई, लेकिन इसके बाद तुगरल बेग ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा न रह सका और उसी साल 1062 ईस्वी को, यानी सिर्फ एक माह बाद ही इसका इंतकाल हो गया। इस वक्त तुगरल बेग की उम्र 70 साल थी। अपनी वफ़ात से पहले तुगरल बेग खुरासान, ईरान और इराक के शुमाल मशरक़ी इलाकों में अपने हाथ से सल्जोकी इक़्तिदार और गलबे का काम मुकम्मल कर चुके थे।
तुगरल बेग की क़यादत और इसके मकसद ने सल्जूक़ सल्तनत की इब्तदाई रफ्तार को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। इसके अब्बासी खिलाफत के साथ ताल्लुकात और इत्तेहाद की वजह से फ़ौजी फतूहात और हुक्मरानी ने मशरक़ी वस्ता और एशियाई मायनीर में सल्जूकियों की कामयाबी के भरपूर झंडे गाड़े। सल्जूक़ सल्तनत के बानी के तौर पर इनकी इस्लाम के लिए खिदमात को हमेशा याद किया जाता है और इनकी मीरास आज भी कायम है। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपको सल्जूक़ सल्तनत के क़याम और इसके बानी तुगरल बेग की ज़िंदगी के बारे में बताया है। अगली वीडियो में हम सुल्तान अलप अरसलान के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।